देखिए जी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं ये। फ़ारसी में हो गया, बंगाली में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जबल ऊद मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और मैं जबल ऊद। ये सामने जी मैदान शोहदा है, और इस जंग में जितने भी सहाबा शहीद हुए थे। अच्छा जी, ये पीछे जबल उहद है। अभी हम पहुंच चुके हैं जबल उहद के पास। आज आपको यहाँ की ज़ियारत भी कराते हैं। जबल उहद वो पहाड़ है जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी, और इसी पहाड़ के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जबल उहद मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और मैं जबल उहद से प्यार करता हूँ। जहाँ पे ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी, और उसके नीचे जो है ना ये मार्केट बनाई गई है। यहाँ पे आपको गिफ्ट्स, खजूरें और जाय नमाज़ें, इससे रिलेटेड चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएंगी। बाकी बैठने के लिए, सिटिंग के लिए भी अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई है। अच्छा जी, ये पीछे जबल उहद है, बाकी ये जबल रमा है। तो ये सामने जी मैदान शोहदा है, और इस जंग में जितने भी सहाबा शहीद हुए थे, उनको इधर जो है ना उनकी तदफीन की गई थी। देखिए जी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं ये। फ़ारसी में हो गया, बंगाली में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो हम ये पढ़ते हैं, नबी इसमें लिखा हुआ ज़रूर हिदायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है, लेकिन सिर्फ ज़ियारत कब्र के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। दर्जा झैल दो मकसद के लिए कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया गया है। पहला मकसद अहले कब्र को सलाम अर्ज़ करना और उनके लिए दुआएं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, तुम पर मोमिन और मुसलमान की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफियत के तलबगार हैं। और दूसरा मकसद ये है जी, आखिरत को याद करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों को बरकत के लिए छूना बिदअत और जायज़ है। शिरक के दो मसाइल में से एक है। उहद पहाड़ और जबल रमा पर बरकत की नीयत से चढ़ना, नींद वहाँ से मिट्टी या कंकर लेना जायज़ नहीं है। जबल उहद मदीना मुनव्वरा के शुमाल में एक पहाड़ है जो कि 1077 मीटर बुलंद है। इस मकाम पर मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान दूसरा ग़ज़वा पेश आया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब उहद पहाड़ पर चढ़े तो वो कांपने लग गया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जा ए उहद, तेरे ऊपर एक नबी और दो शहीद हैं। ये मकाम शुमाली मदीना में वो जगह है जहाँ 3 हिजरी 624 ईस्वी में जंग उहद हुई थी। ये जंग बदर के बाद मुसलमानों और काफिर मक्की अफवाज के दरमियान दूसरी जंग थी। इब्तदाई फतह मुसलमानों की शिकस्त में बदल गई जब कुछ जंगजुओं ने गलती से ये सोचकर जंग ख़त्म हो गई है अपनी पोजीशन छोड़ दी। एक साल कबल जंग बदर में जिल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद कुरैश मक्का ने मुसलमानों से दोबारा लड़ने और बदला लेने के लिए एक अजीम लश्कर जमा किया। उन्होंने 3000 सिपाहियों की एक फ़ौज को 300 ऊँटों, 200 घोड़ों और 700 ज़ीरों के साथ जमा किया। बदर में मतकूल सरदारों की बीवियां और बेटियां फ़ौज के हमरा कातलों के मारे जाने का तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अबू सुफियान मक्की फ़ौज का सिपा सलार था और उसकी बीवी हिंद ख़वातीन के हिस्से की कमान करती थी। दोनों इस वक्त गैर मुस्लिम थे और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। बाएं और दाएं तरफ की कमान बेतरतीब अकरमा बिन अबू जहल और खालिद बिन वलीद ने की। उमर बिन अल आस को घोड़सवारों का कमांडर नामजद किया गया और इसका काम घोड़सवारों के परों के दरमियान हमले को मरबूत करना था। ये तीनों बाद में मुसलमान हुए और इस्लाम के अजीम जर्नल बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 700 मुसलमानों के लश्कर के साथ ओद पहाड़ की वादी के लिए मदीना से रवाना हुए और अपने लश्कर को जंग के लिए तैयार किया। ज़ुबैर बिन अवाम दाएं बाजू के कमांडर थे और मंजर बिन उमरू को लश्कर का बायां बाजू दिया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश की मुहाफ़िज़ बनाया गया था। मसअब बिन उमैर को इस्लाम के अलमदार के तौर पर चुना गया था और अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार यानी जो जुल्फ़कार के नाम से मशहूर थी हासिल करने की खुशकिस्मती थी।
جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل روما میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت 50 تیر انداز رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے حکم دیا کہ اگلے حکم تک وہیں رہیں، خواہ کچھ بھی ہو۔ اگر وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں تو دشمن کو روکنا تھا۔ دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنا حملہ کافروں کے 11 معیار کے علمداروں پر مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا صفایا ہو گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اللہ کے شیر حضرت حمزہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے ہار جانے کے باوجود مسلمان کافروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، جنہیں ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگنے لگے۔ کافر عورتیں بھی تتر بتر ہو گئی کیونکہ کچھ مسلمان سپاہیوں نے پیچھا کیا۔ یہ سبھی جانے والی فتح کے اس مقام پر تھا کہ واقعات کا انکشاف ہونا شروع ہوا۔ جن تیر اندازوں کو ایمان کے ساتھ اپنے بھائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکامات کی نافرمانی کی اور یہ سوچ کر اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ دیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔